हेलो फ्रेंड्स, 30 डेज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें इंग्लिश संबंधित सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं तो इसके पहले का लेक्चर जरूर देख करके आइएगा, क्योंकि ये सीरीज़ एकदम बेसिक से लेकर के आए हैं जिसमें एकदम जीरो से पढ़ाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर देखने से पहले इसके पहले वाले जो क्लास है उसकी लिंक हमने शेयर कर दी गई है, तो उस पर क्लिक करके इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। आज हम डे सेकंड के बारे में बात करेंगे। डे सेकंड में हम बात करेंगे हैज एंड हैव के बारे में। तो फ्रेंड्स, कल तक जो हमने पढ़ा था कल की क्लास में उसका थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर देते हैं ताकि जो फ्रेंड्स हमारे नए हैं उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। फ्रेंड्स, कल हमने जो बात करी थी, हमने ये कहा था कि जब हमें किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देना हो या ऑफर करना हो तो हम यूज़ करेंगे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हैव के बाद जो भी चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ का नाम लिख देंगे। दूसरा हमने पढ़ा था गिव मी। गिव मी का मतलब होता है मुझे दीजिए। किसी से कोई चीज़ मांगना हो तो वहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे कि गिव मी, और जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं वो चीज़ का नाम लिख देंगे। तीसरा हमने बोला था कि ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है ला करके दो या ले करके आओ, और ले करके आओ और जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं वो चीज़ का ऑब्जेक्ट मतलब वो चीज़ का नाम लिख देंगे। तो कल की क्लास में हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी थी। हैव का मतलब होता है लीजिए। जब हमें किसी हैव का मतलब होता है लीजिए। लीजिए जब हमें किसी को कोई चीज़ देना हो तो हम हैव मीन से लीजिए यूज़ करते हैं। गिव मी मतलब मुझे दीजिए। जब हमें किसी से कोई चीज़ मांगना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा था ब्रिंग, यानी ला करके दो या ले आओ, है ना, ले आओ। तो ले आओ के लिए हमने क्या यूज़ किया था? ब्रिंग का यूज़ किया था। तो इस तरीके से तीन चीज़ें हमने कल डिस्कशन की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, जिन्होंने कल क्लास देखी थी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ये एक एक स्पेसिफिक सेंटेंस के साथ कम से कम आपको 30 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करना है। एक एक स्ट्रक्चर के साथ कम से कम 30 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करना है। सर, इसका क्या फ़ायदा होगा? तो फ्रेंड्स, इसके फ़ायदे की बात अगर हम करें तो हैव के साथ जो 30 चीज़ें आप अलग अलग जोड़ेंगे तो 30 नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे। इसी तरीके से 30 इसमें भी होगा और 30 इसी में भी होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल लगभग आपको 100 नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने का क्या फ़ायदा है? ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने के क्या फ़ायदा है? तो फ्रेंड्स, ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की आपकी प्रैक्टिस होती है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं तो उतना आप लैंग्वेज को लेकर के नेचुरल हो जाते हैं। तो हैव मीन्स लीजिए, गिव मी मतलब मुझे दीजिए, और ब्रिंग मतलब लेकर के आओ। तो ये तीन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करना है। लगभग 30 सेंटेंसेस की इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर रूप से करना है। अगर आप बुक में नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, लेकिन इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। वीडियो को पॉज करके भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप वीडियो ये रिकॉर्डेड इसीलिए डाला जा रहा है ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, है ना, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाए। अगर आपको लग रहा है कि इनको लेकर के आप पहली बार आए हैं, प्रैक्टिस करना है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और इनके सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो क्या होगा कि अगर आप 10-10 सेंटेंसेस सभी लोग लिखेंगे तो काफ़ी सेंटेंसेस हो जाएगी और सभी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप ये काम इसको पॉज करके जरूर कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो है डे सेकंड में यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़ को लेकर के हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। कल का जो हमने यूज़ पढ़ा था हैव का, उसका अर्थ होता है लीजिए। आज जो हम हैव यूज़ पढ़ने वाले हैं इसका मतलब होता है पास है। इसका मतलब क्या होता है? पास है। तो समझेंगे कि जब कभी हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के पास कोई चीज़ है, जब हमें बताना हो कि हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के पास कोई चीज़ है, तो उसे इंग्लिश में बताने के लिए हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। उसे इंग्लिश में हम बताने के लिए हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं, जिसका अर्थ होता है पास है। जिसका अर्थ क्या होता है? पास है। तो सर, आपने कल तो हैव का मतलब होता है कि लीजिए। अरे भैया, हैव मतलब लीजिए भी वही बात है कि अपने पास रखिए। हैव एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है पास होना। अब जब सामने हम डायरेक्ट बोल रहे हैं तो हैव लीजिए मतलब अपने पास रखिए। तो हैव या हैज़ का मतलब होता है पास होना। अब इसमें हम बताएंगे कि किसके पास क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं आपको सरल शब्दों में, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हैव एंड हैज़। हैव एंड हैज़ का अर्थ क्या होता है? हैव एंड हैज़ का अर्थ होता है कि पास है। हैव एंड हैज़ का अर्थ क्या होता है? पास है। अब किसके पास है? तो आपको बताना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब जो जिस व्यक्ति के पास रहेगी चीज़ें वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मेरे पास है, आपके पास है, उनके पास है, किसी का नाम ले लिया, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़,
सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर किसको कहते हैं ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स एकदम बेसिक से हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, आपके लिए अंग्रेजी सीखना एकदम आसान हो जाएगा। चाहे आप प्राइमरी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉलेज लेवल पर पढ़ रहे हो, चाहे आप हायर सेकेंडरी कर रहे हो या चाहे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, कोई भी स्तर का लेवल का व्यक्ति होगा, सभी के लिए ये चीज़ें आसान रहेगी और सभी को लगेगा कि हमें अपना लेवल मिल रहा है। तो इस कोर्स को बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। फ्रेंड्स इस कोर्स को अगर आप रेगुलर रूप से वॉच करते हैं तो आई कैन मेक यू अश्योर कि लैंग्वेज से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं बचेगी। जीवन में कभी भी आप कोई सी भी बुक पढ़ने जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। हैव या हैज पढ़ने वाले हैं जिसका अर्थ होता है कि किसी के पास कोई चीज है। जिसका अर्थ क्या होता है? किसी के पास कोई चीज है। अब किसके पास है? अब ध्यान से सुनेंगे, इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं सारे स्ट्रक्चर्स में ये शब्द यूज किए जाने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ लेंगे, रट लेंगे, घोट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके पास भैया। अगर आपको कई बार बोलना पड़ता है कि मेरे पास है, मुझे कोई समस्या है ना, या मैं कोई हूं, है ना, तो मैं मेरे मुझे, मैं मेरे मुझे या मेरे में मुझे, इनके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं क्या? आई। ये हमारा हो सकता है सब्जेक्ट। क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने? आई। आई का मतलब होता है मैं, मेरे या मुझे। आई का मतलब क्या होता है? मैं, मेरे या मुझे। अब मेरे पास है तो पास है के लिए हमने क्या बोला? हैव या हैज लगाएंगे। मान लो हैव लगाएंगे तो मेरे पास है तो क्या हो जाएगा? आई हैव। आई हैव मतलब मेरे पास है, जो भी चीज़ है वो चीज़ का नाम बोल देंगे। जैसे मैंने बोला मेरे पास मोबाइल है तो आई हैव मोबाइल। मेरे पास जानकारी है, आई हैव इंफॉर्मेशन। मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है, आई हैव योर मोबाइल नंबर। तो मेरे को क्या बोलेंगे? आई, और पास है को क्या बोलेंगे? हैव, और जो भी चीज़ है वो जोड़ देंगे। और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आई यानी हो गया मैं, मेरे, मुझे। इसी तरीके से वी का मतलब होगा हम, हमें और हमारे। ठीक इसी तरीके से यू का मतलब होगा आप, आपको, आपके। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं दे। दे का मतलब होता है वे, उन्हें, उनको और उनके। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट में पहले पढ़ा आई। आई का मतलब होता है मैं, मेरे, मुझे। वी मतलब हम, हमें, हमारे। यू मीन्स आप, आपके, आपको। दे मीन्स वे, उन्हें, उनको, उनके। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखेंगे, अब बात हो रही है कि हैव और हैज की, तो इनके साथ, तो इनके साथ फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे, इनके साथ हमको यूज करना है हैव का। हैव का यूज करना है। किसका यूज करना है? हैव का। हैव का मतलब होता है पास है। हैव का मतलब क्या होता है? पास है। मतलब यहाँ पर हैव और हैज दो विकल्प दिए हुए थे, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हमको किसका यूज करना है? हैव का यूज करना है। और ही का मतलब होता है वह, उसे, उसको, उसके। बॉय की बात करेंगे, जब मैस्कुलाइन की बात करेंगे, लड़के की बात करेंगे कि उसके या वह, उसे, तो हम यूज करेंगे क्या? ही। ठीक इसी तरीके से शी का मतलब होता है वह, उसे, उसको, उसके। इसी तरीके से आगे हम बात करेंगे तो किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो रहेगा इट। इट का मतलब होगा इसे, इसको, इसके। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें क्या ध्यान रखना है? अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमको मिल गया है। क्या मिल गया है? कि आई, वी, यू, दे के साथ हमको क्या यूज करना है? हैव का यूज करना है। और
ही शी नेम इट सिंगुलर और ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? हैज़ का यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट को बड़ी ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके बाद लैंग्वेज में आपको कोई समस्या नहीं बचेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, तो सबसे पहले हमें ढूंढना है क्या कि सब्जेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या है मेरे के लिए? आई है। अब आई के साथ हमारे पास दो विकल्प है, हैव या हैज़। ये जो स्लैश आता है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दो में से कोई एक आएगा। तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं। आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैव। तो मेरे पास है तो आई हैव, और जो भी चीज़ है वो चीज़ का नाम बोल देंगे। जैसे इसको अभी कुछ ओरल बनाने की कोशिश करेंगे, आप उसमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जैसे आई के 5 सेंटेंसेस बनाते हैं कि भाई मेरे पास है तो कैसे बोलेंगे? मेरे को बोलते हैं आई, पास है को बोलते हैं हैव। तो मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास ऑनेस्टी है, आई हैव ऑनेस्टी। मेरे पास आपका सपोर्ट है, आई हैव योर सपोर्ट। मेरे पास दुकान है, आई हैव शॉप। तो ये मैंने 5 सेंटेंसेस किसके बोल दिए? आई के। आप ठीक इसी तरीके से आप कमेंट करेंगे कि हमारे पास कोई चीज़ है तो कैसे बोलेंगे। आपको 2 एग्जाम्पल में बता देता हूँ। हमारे पास है तो वी, और पास है को क्या बोलेंगे? हैव। हमारे पास मोबाइल है, वी हैव मोबाइल। हमारे पास किताबें हैं, वी हैव बुक्स। हमारे पास घर है, वी हैव हाउस। तो इस तरीके से हमारे को क्या बोलेंगे? वी, और पास है को क्या बोलेंगे? हैव। ठीक इसी तरीके से सामने वाले व्यक्ति को बोलना है कि आपके पास है तो यू हैव। हमने कहा आपके पास ईमानदारी है, यू हैव ऑनेस्टी। आपके पास समय है, यू हैव टाइम। आपके पास अच्छी आदतें हैं, यू हैव गुड हैबिट्स। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है। अब स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि सर स्टार्टिंग में तो हमको इस तरीके, हाँ स्टार्टिंग में आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? ज़्यादा प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होगा कि हिंदी की जगह इंग्लिश निकलने लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करी है हमने, तो प्रैक्टिस से सारी चीज़ें डिसाइड होगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर तरीके से आप चीज़ें समझ पाएंगे। आगे अगर हम इसको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई का मतलब होता है मेरे, वी मतलब होता है हमारे, यू मीन्स होता है आपके, दे मीन्स होता है उनके। प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक कोई भी हो सकता है ना। ठीक इसी तरीके से ही मतलब होता है उसके पास, लड़के के लिए। शी मतलब उसके, लड़की के लिए। नेम मतलब किसी का नाम भी यूज किया जा सकता है। सिंगुलर मतलब कोई एक की बात हो सकती है। अब हमने स्ट्रक्चर क्या लिखा है इसको देखेंगे। स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगी सारी चीजें। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर हमने लिखा हैव या हैज। तो हैव या हैज में ध्यान रखेंगे ऊपर वालों के साथ, ध्यान से सुनेंगे, ऊपर वालों के साथ हमको हैव का यूज करना है, नीचे वालों के साथ हमको हैज का यूज करना है। ऊपर वालों के साथ हमको हैव का यूज करना है, नीचे वालों के साथ हमको हैज का यूज करना है। फिर क्या लिखना है? फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। फिर आपको क्या लिखना है? फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज का नाम लिख देंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का नाम लिख देंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, चीजें सरल हो जाएगी। चलिए समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दोस्त है, मेरे पास दोस्त है, तो हो जाएगा आई। मेरे को क्या बोलते हैं? आई। पास है को क्या बोलेंगे? हैव। और दोस्त को क्या बोलते हैं? फ्रेंड। एक से अधिक की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हो जाएगा। तो मेरे पास दोस्त है, आई हैव फ्रेंड्स। हमने कहा आपके पास, आपके पास किताबें हैं, तो यू हैव बुक्स। अब ये देखो ऊपर वालों के सामने क्या लगाया? हैव लगाया। ठीक इसी तरीके से अगर हमें कहना है कि नीचे वाले व्यक्ति के पास, किसी के पास कोई चीज है, जैसे नेम ले लिया, नेम हमने बोला कि रोहन के पास, रोहन के पास एक दिन है,
तो हम फिर बनाएंगे कि रोहन हैज वन डे। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ बाकी ऊपर वालों के साथ हैव लगाया और रोहन के साथ हैज क्यों लगाया इसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे था, मेरे मतलब ऊपर वाला है आई वी यू दे, प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करना है, हैव, तो आई के साथ हैव यूज़ करा, यू भी ऊपर भी आता है इसलिए इसके साथ भी हमने हैव का यूज़ किया। और जो रोहन है, रोहन नीचे वाली कैटेगरी में आता है, सिंगुलर वाली कैटेगरी में आता है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, हैज़ का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स ये बात हमको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर कोई आ जाए, इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो सोचना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब एक है या एक से अधिक है। अगर एक है तो एक के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं। और एक से अधिक है, प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। अगर सब्जेक्ट में कोई एक से अधिक है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। जैसे हमने बोला कि दोस्तों के पास सुविधाएं हैं, दोस्तों के पास सुविधाएं हैं, तो दोस्तों हो गया एक से अधिक, तो हो जाएगा क्या, फ्रेंड्स, और दोस्तों के पास है हैव और फैसिलिटीज़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आई होप कि अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले आपको ये याद होना पड़ेगा कि आई यानी मेरे पास, वी यानी हमारे पास, यू मीन्स आपके पास, दे मीन्स उनके पास, ही मतलब उसके पास लड़के के लिए सिंगुलर के लिए, शी मतलब उसके पास लड़की के लिए सिंगुलर के लिए। ये याद कर लेंगे फिर ऑटोमेटिक, और इसके बाद प्रैक्टिस करना है हमें हैव या हैज की। अब चलिए समझते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो पास है को प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, हैव और हैज। मेरे पास कोई चीज़ है तो प्रेजेंट में क्या बोलूँगा, हैव और हैज का यूज़ करूँगा। किसके साथ हैव, किसके साथ हैज, तो ये हमने बता दिया है। दूसरा, पास्ट में पहले अगर मेरे पास कोई चीज़ थी तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास कार थी, आई हैड कार, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। ठीक इसी तरीके से फ्यूचर में कोई चीज़ होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव, कि मेरे पास होगा, आई विल हैव। फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको कहा गया है कि सभी की प्रैक्टिस करेंगे कि भैया हैव हैज के, तो हैव हैज के 50 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। पास था तो हैड की 50 सेंटेंसेस, पास होगा तो इसके विल हैव के 50 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग सुधरे, राइटिंग में बेहतर हो पाए, तो आपको इनके सेंटेंसेस बनाना पड़ेंगे लिख लिख करके। आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्पीकिंग बेहतर हो, आप बोलते आप कॉन्फिडेंटली बोल पाए, तो इसके लिए बोलना पड़ेगा। आपको जो भी करना चाहते हैं वो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई अंग्रेजी बोले और आपको समझ में अच्छे से आए तो आपको सुनना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो भी काम आपको दिया गया है वो आपको करना पड़ेगा बेहतर तरीके से अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। चलिए समझते हैं, बात हम कर रहे हैं हैव हैज की। तो प्रेजेंट में बताना हो किसी के पास कोई चीज़ है तो हैव या हैज का यूज़ करते हैं। ये हमने इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल है। क्या कि भाई आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। पॉजिटिव में, पॉजिटिव में मतलब पास है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास है तो आई हैव, मेरे पास कार है, आई हैव कार। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे, डोंट हैव। डोंट हैव का मतलब क्या होगा, मेरे पास नहीं है। जैसे आपने बोला कि भाई मेरे पास खुले नहीं है तो आई डोंट हैव चेंज। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास किताब नहीं है, आई डोंट हैव बुक। तो नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे, डोंट हैव, और अगर है तो क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरीके से नीचे वालों में क्या यूज़ करेंगे, अगर पास है तो क्या यूज़ करेंगे, हैज़। जैसे उसके पास नौकरी है तो क्या होगा, ही हैज़ जॉब, क्योंकि हैज़ का मतलब होता है पास है। सर हैव का मतलब भी तो होता है पास है। हाँ भैया, लेकिन ये अलग अलग हो गए। ऊपर वालों के साथ मतलब आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, और नीचे वाले मतलब ही सी नेम इट सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। पास है, पास नहीं है, नीचे वालों में क्या होगा, पास है, ही के पास, उसके पास है तो ही हैज़ है ना। उसके पास फीमेल के बारे में बात करेंगे तो शी हैज़ आ जाएगा। पास नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डजंट हैव। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमको प्रैक्टिस करनी है। आगे अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास किताबें हैं तो आई हैव बुक्स, उसके पास लैपटॉप है तो ही हैज़ लैपटॉप। चलिए हम प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनको बनाने की कोशिश करते हैं। किसके माध्यम से बनाएंगे, जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है उसके माध्यम से। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि किसी के पास अगर कोई चीज़ है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब जिसके पास है वो लिखेंगे, फिर उसी के हिसाब से हम हैव हैज़ लगाएंगे। ऊपर वाले सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, नीचे वाले है तो हैज़ लगाएंगे। सर ये ऊपर वाले के और नीचे वाले क्या है, ऊपर वाले का मतलब होता है आई वी यू दे प्लूरल, और नीचे वाले का मतलब होता है ही शी नेम इट सिंगुलर। तो आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करेंगे, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, प्लस
ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ है वो चीज़। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास एक घर है, तो मेरे को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, पीछे आएंगे, मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं आई, तो हम क्या लिखेंगे, आई। और आई के साथ पास है के लिए क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, तो आई हैव। घर को क्या बोलते हैं, होम या हाउस, आई हैव अ हाउस या होम। ठीक है, अब हाउस और होम में क्या अंतर होता है फ्रेंड्स, अगर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो यूज़ किया जाएगा वो हाउस यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर हम परिवार के सेंस में बात कर रहे हैं घर, तो फिर वहां पर होम का यूज़ किया जाएगा। तो आई हैव हाउस मतलब बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो आई हैव हाउस हो जाएगा, है ना। अगला, उसके पास एक बाइक है, अब उसके को क्या बोलते हैं, उसके के लिए ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। अगर हम ये सोच करके बोल रहे हैं किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके पास बाइक है, तो हम ही का यूज़ करेंगे, और अगर किसी फीमेल को लेकर के सोच रहे हो, कह रहे हैं कि उसके पास बाइक है, तो शी का यूज़ करेंगे। तो ही और शी दोनों का मतलब होता है उसके, लेकिन लड़के के लिए ही का यूज़ किया जाता है और लड़की के लिए शी का यूज़ किया जाता है। तो क्या होगा, उसके पास बाइक है तो ही हैज़ बाइक। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे पास एक कार है, हमारे को क्या बोलते हैं, इसीलिए मैंने बार बार बोला था कि फ्रेंड्स ये याद कर लेना। क्या याद करना है, मेरे, उसके, हमारे, उनके, कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है यहाँ पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या कि भाई मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं आई, हमारे को क्या बोलते हैं वी, आपके को क्या बोलते हैं यू, उनके को क्या बोलते हैं दे। ठीक इसी तरीके से उसके को क्या बोलते हैं ही, उसके के लिए क्या होता है शी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत यहीं से होगी। अगर आपको नहीं आ रहा है कि उसके क्या बोलेंगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, इसलिए इसको याद करेंगे। ऊपर वालों के साथ हैव का यूज करना है, नीचे वालों के साथ हैज का यूज करना है। अगला, हमारे पास एक कार है, तो हमारे को क्या बोलते हैं वी ऊपर वाला है तो वी के साथ क्या यूज करते हैं हैव, और क्या चीज है कार है तो वी हैव कार। ठीक इसी तरीके से उनके पास बगीचा है, तो उनके को क्या बोलेंगे, उनके को बोलेंगे दे, और दे पास है तो क्या होगा, दे मतलब एक से अधिक है तो यूज होगा हैव, दे हैव क्या चीज है बगीचा, तो बगीचा को क्या बोलेंगे गार्डन। नेक्स्ट है, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, तो मेरे को क्या बोलेंगे आई, पास है तो क्या होगा हैव, क्या चीज है मेरा लैपटॉप, तो माय लैपटॉप। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करना है। किसी के पास भी कोई चीज़ है तो उसके साथ हैव या हैज का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स जिसको भी समझ में आ रहा है आप कमेंट जरूर करेंगे, हम सभी के कमेंट देखेंगे। कमेंट करने का फ़ायदा क्या रहेगा कि आप इसके सेंटेंसेस आप वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, इससे जुड़े हुए सेंटेंसेस आप लिखेंगे। सभी लोग अगर सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि सारे स्टूडेंट को 100% बेनिफिट मिले। हमने जो कमिटमेंट किया है कि 30 दिन में आप बेहतर अंग्रेजी अपनी कर पाएंगे, तो डेफिनेटली कर पाएंगे अगर आप ये सारे सेंटेंसेस को वहां पर कमेंट करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आगे समझते हैं, जैसे हमारी एक मीटिंग है, तो हमारी को क्या बोलेंगे वी, और वी के साथ क्या यूज़ करेंगे हैव। क्या चीज़ है भैया मीटिंग है, तो वी हैव ए मीटिंग, मतलब हमारी एक मीटिंग है। ठीक इसी तरीके उसकी एक आदत है, तो उसकी के लिए ही बोलेंगे, ही के साथ यूज़ करेंगे हैज़, आदत को क्या बोलेंगे हैबिट। इसी तरीके से घर में एक आंगन है, तो मतलब घर के पास एक आंगन है, तो हाउस या होम, हाउस है, पास है तो हैज, क्या है आंगन है तो कोर्ट यार्ड। अब यहाँ पर पास है नहीं लिखा है, लेकिन बात तो वही हो रही है कि भाई घर में आंगन है, मतलब घर के पास आंगन है, घर के अधिकार में आंगन है। अगला है, उसका एक शौक है, तो ही हैज ए हॉबी। अब उसका के लिए ही और शी दोनों का यूज किया जा सकता है, क्योंकि अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो हम ही लगाएंगे, लड़की की बात अगर हम कर रहे हैं तो शी लगाएंगे। बेकरी में एक रोटी है, तो हैज ए चपाती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम सभी को प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। ठीक है, इनका प्रैक्टिस करना है, इससे प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर दिए जाएंगे। आई होप आप ठीक ठाक लग रहा है, इसको आप इंजॉय करेंगे, रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको जो चीज़ें समझ में आई है वो कमेंट में लिख देंगे, ताकि जो भी हमारे फ्रेंड्स लोग आए हैं सभी लोग उसको पढ़ सके और समझ सके। तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।